गुड मॉर्निंग बनारस। आ गई हूँ एक नई उमंग, एक नए जोश के साथ आपकी रेडियो दोस्त अंजलि, आपके फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सभी चाय की चुस्कियों के साथ हमें सुन रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का दिन है मंगलवार 26 सितंबर सन 2023। तो चलिए शो को स्टार्ट करते हैं और सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा ट्रैक। बने रहिए आपकी वाणी आकाशवाणी के साथ। तो बनारस, आपने ये तो सुना ही होगा कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश रचती है। हाँ, सुना तो जरूर ही होगा किसी महान कलाकार ने जो कहा है। अच्छा, तो मेरे कहने का मतलब ये था कि सपने देखना बहुत ही जरूरी होता है। अब वो सपने छोटे हों या फिर बड़े, सपने देखना बहुत ही जरूरी होता है। हो सकता है कि हमारे सारे देखे गए सपने सच ना हो, पर अगर एक भी सच हो गया तो हमें हमारी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल जाती है। हमें हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हमें ख्वाब देखने से मना करते हैं, हमें खुद की नजर में नीचा दिखाते हैं, हमें कमजोर बताते हैं, बड़े सपने सजाने को हमें मना करते हैं। तो दोस्तों, हमें ऐसे लोगों पर ना ध्यान ही नहीं देना चाहिए। अपने सपने देखते रहना चाहिए, ख्वाहिश करते रहना चाहिए और साथ ही साथ ईश्वर पर विश्वास और हाँ, मेहनत और लगन से उन सपनों को सच करने की कोशिश करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ख्वाब देखेंगे नहीं तो वो पूरे कैसे होंगे, है कि नहीं? तो चलिए बनारस, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आज के दिन के इतिहास के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र सैनिकों ने सन 1950 में उत्तर कोरिया के सैनिकों से सोल को अपने कब्जे में लिया और सन 1950 में ही इंडोनेशिया ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण की। और जापान के इतिहास में सन 1959 को सबसे शक्तिशाली तूफान वेरा से 4,580 लोगों की मौत हो गई और लगभग 16 लाख लोग बेघर हुए थे। ब्रिटेन और चीन के बीच सन 1986 में हांगकांग को लेकर समझौता हुआ, जिसमें यूनाइटेड किंगडम हांगकांग को चीन के हवाले करने के लिए सहमत हुआ। पूजाश्री वेंकटेश ने 2009 में रश्मि चक्रवर्ती को हराकर ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। तो ये थी इतिहास में कुछ प्रमुख घटनाएं। आइए अब जान लेते हैं आज के दिन किन महान हस्तियों का जन्मदिन है। तो आज के दिन यानी 26 सितंबर सन 1880 को प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री और स्वाधीनता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ था। नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकन अंग्रेजी लेखक T.S. इलियट का जन्म 1888 में हुआ था और फिल्म अभिनेता और निर्माता सुपरस्टार देवानंद का जन्म 1923 में हुआ। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म भी 26 सितंबर 1932 में हुआ था। आइए अब जान लेते हैं 26 सितंबर को मनाए जाने वाले दिवस के बारे में। तो आज मनाया जाता है विश्व मूक बधिर दिवस। तो बनारस, हम इंसान ना अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम से बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, निराश हो जाते हैं और फिर उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना पूरा जीवन मौत को चुनौती देते हुए जीते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसे ही महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताऊंगी, जिनका जीवन तो प्रेरणादायक है ही, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने जो खोज किए वो दुनिया के लिए बहुत ही लाभदायक रहा। स्टीफन विलियम हॉकिंग को 22 साल की उम्र में ही मोटर न्यूरॉन नामक लाइलाज बीमारी हो गई थी और डॉक्टरों ने कहा कि वो 2 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। पहले तो उन्हें धक्का लगा, फिर खुद को संभालते हुए उन्होंने कहा कि वो 50 साल तक जिंदा रहेंगे और वो करीब 76 साल तक जिए और एक महान वैज्ञानिक हुए। बचपन से ही स्टीफन एक स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहते थे। अपनी गंभीर शारीरिक निःशक्तता के बावजूद स्टीफन ने अंतरिक्ष के कई रहस्यों से पर्दा हटाया, ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत दिए। इसी के साथ ही उन्होंने आम लोगों को भी ब्लैक होल और अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि को बढ़ा दिया। इसीलिए स्टीफन हॉकिंग वैज्ञानिकों के साथ
आम लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। स्टीफन विलियम हॉकिंग का जीवन कभी हार न मानने वाले हौसले और अदम्य साहस की मिसाल है। और दोस्तों, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि शारीरिक रूप से विकलांग और कमजोर लोगों की मदद जरूर करते रहना चाहिए और ऐसे लोगों को अपने से अलग ना समझ करके समान नजर से देखना चाहिए। वेलकम बैक बनारस। चलिए बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे और जानते हैं क्या कुछ खास हो रहा है हमारे देश और शहर बनारस में। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। तो हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सोमवार को एशियन गेम्स 2023 के फाइनल में श्रीलंका को 19 रनों से हराकर गोल्ड मेडल जीता और साथ ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया। यही नहीं, भारतीय टीम ने हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में पहली बार एशियन गेम्स में हिस्सा लिया और क्रिकेट स्पर्धा में पहली बार गोल्ड मेडल जीता। इस दौरान कई सारे रिकॉर्ड्स भी अपने नाम दर्ज कराए। और खेल की ही बात करें तो 19वें एशियन गेम्स में भारत के निशानेबाजी में विश्व चैंपियंस रुद्राक्ष पाटिल की अगुवाई में भारत ने 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक रिकॉर्ड स्कोर के साथ जीता। साथ ही भारत इस समय 19वें एशियन गेम्स में 2 स्वर्ण सहित कुल 6 पदक जीत चुका है। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने शहर बनारस की। पर्यटन की दृष्टि से हमारे शहर बनारस में रोज नए नए योजनाएं लाकर भारत सरकार इस शहर में पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। उसी राह में अब काशी में अब वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए भूमि चयन कर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, जिससे क्रूज संचालन और जलमार्ग से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बनारस, हम सभी अपने बनारस में हर त्योहार को मनाने के लिए कितने उत्साहित रहते हैं। उन्हें त्योहारों में से एक है देव दीपावली। तो इस बार काशी के विद्वानों ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार की देव दीपावली 26 नवंबर को मनाई जाएगी और स्नान दान आदि का विधान 27 नवंबर को प्रातः किए जाएंगे। और बनारस, हम सभी के लिए एक और खुशखबरी है। वो ये है कि आज वाराणसी को रीजनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिलने जा रहा है। नगर आयुक्त शीपू गिरी यह अवार्ड आज इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में ग्रहण करेंगे। समयबद्ध तरीके से कार्य करने के कारण वाराणसी का चयन रीजनल स्मार्ट सिटी के लिए हुआ है। तो बनारस, हम सभी ये बात तो जानते ही हैं कि इस समय हमारे आसपास कितनी सारी बीमारियां फैली हुई हैं। वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया, मौसम का उलटफेर, जल जमाव मच्छरों को शह दे रहा है। इन्हीं सब कारणों से अस्पतालों में भी बेड फुल मिल रहे हैं और यही नहीं, इन मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में खुद को स्वच्छ और स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। अगर हम अपने आसपास स्वच्छता रखेंगे तो बीमारियां होने की संभावना कम रहेगी और अच्छे खान पान से शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और अब आप हमें कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो अपने सुझाव हम तक पहुंचा भी सकते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल AIR वाराणसी और सुनते रहिए आपकी वाणी आकाशवाणी। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरमा कार्यक्रम में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय।